इसमें आपकी सिराना की फ्रेम छोटे वाली वो भी, और मैली फेरा वाली बड़ी फ्रेम जो है उसमें भी हमारे पास बीज है, वो भी दोनों प्रकार की फ्रेम में डाल सकते हैं और शहद निकाल सकते हैं आप। तो ये है दोस्तों इस तरह से नेट हमारी, ताकि बीज अंदर ना आए और हमको परेशान ना करे और हम आराम से काम कर सकें। तो करते हैं अब थोड़ी देर में काम शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बी कीपर साथी रमेश। तो आज हम निकाल रहे हैं अपनी कॉलोनी से शहद। तो आज दिखाएंगे जिन भाइयों के पास शहद निकालने वाली फ्रेम मशीन या हनी स्ट्रक्चर नहीं है, वो भाई भी किस तरह से शहद निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है मेरी कॉलोनी और शहद आप देख रहे हैं किस तरह से है। सुपर में मधुमक्खी ने कैसा काम किया है। ज्वाइंट देते रहे ना आज। तो ये है दोस्तों सुपर की फ्रेम, आप देख सकते हैं। कॉमन शानदार, बहुत अच्छा वर्क किया है। तो इस तरह से दोस्तों आज हम कर रहे हैं हनी हार्वेस्ट और निकाल रहा हूँ मैं अपनी कॉलोनी से छत्ते बाहर। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आजकल हमारा जो पाजे का शहद होता है वो कितना ज़बरदस्त वाइट होता है ना। तो ये है पाजे का हनी। आज मैं बताऊंगा जिन भाइयों के पास शहद निकालने की मशीन नहीं है वो किस तरह से शहद निकाल सकते हैं अपने घर में। जिनके पास 2, 4, 6 कॉलोनी है वो किस तरह से हनी हार्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेट या थाली वगैरह नीचे रख करके ऊपर से इस तरह से खुरच के पहले एक साइड से इस तरह और फिर दूसरी तरफ से इस तरह शहद निकाल सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। और जिनके पास हनी स्ट्रक्चर है खैर वो तो निकाल लेते हैं, लेकिन जिन भाइयों के पास 4, 6, 10 कॉलोनी है वो इस तरह से शहद निकाल सकते हैं। पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से इस तरह से धीरे धीरे निकाल के शहद निकाल सकते हैं। ऐसे आप शहद निकाल सकते हैं इस तरह से, और वो नीचे आपके प्लेट में इकट्ठा होता रहेगा। उसके बाद आप इसको छान सकते हैं। तो इस तरह से नए बी कीपर जो मेरे भाई है वो इस तरह से शहद निकाल सकते हैं। अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो अभी पहली बार ही हमने अंदर फ्रेम में डाली और हम निकाल रहे हैं इस तरह से। तो भाई साहब है हेल्प करने आए हुए हमारे बी कीपर, काम सीख रहे हैं नए भाई। जिस बॉक्स से हम फ्रेम निकालते हैं उसी में हम डालते हैं, और ताकि मक्खी भी परेशान नहीं हो, और जिस हिसाब से निकालते हैं उस हिसाब से हम फ्रेम उसी बॉक्स को रिप्लेस करके खाली करके, ये देखिए बिल्कुल सूखी फ्रेम है, शहद निकल गया। तो अब इसमें हम वापस डाल रहे हैं जिस बॉक्स से निकाली उसी में। ये है पाजे का हनी दोस्तों। मंडी में जो फ्लोरा होता है हमारा ना पाजा, उसका है शहद ही शहद है। शहद का टाइम है, मुश्किल भी हो रही है एक हाथ से। ये देखें पोलन भी कितनी मात्रा में है शहद, तो आप देख ही रहे हैं। दोनों तरफ सील्ड हनी, सिराना बीज और फ्रेम मेलिफेरा की। तो भारी इतनी है कि आप देख सकते हैं। हमारे गिरीश कुमार जी अनकैपिंग करते हुए फ्रेम। तो इस तरह से अब हम शहद को छान रहे हैं।
और उसके बाद एक बार फिर फिल्टर किया जाएगा। तो ये है दोस्तों पाजे का हनी। कलर देखिए आप क्या शानदार है, गोल्डन कलर। कुछ हमने आज निकाला, कुछ हम कल दोबारा फिर निकालेंगे, क्योंकि आज मौसम थोड़ा क्लाउडी हो गया अब, और शहद जो है चल नहीं रहा है। इसके लिए धूप तेज चाहिए, तब जो है शहद आपका चलता है। तो ये है दोस्तों हमारी कॉलोनियाँ, जो बॉल हाइव जिसको हम कहते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी होती है हमारे पास, ऐसे 10-15 कॉलोनियाँ हैं। और आप देख सकते हैं शहद है ना, कुछ सील्ड हो गया, कुछ अभी भी सील्ड होने में है। लेकिन जो फर्स्ट आगे आगे जो आपको ये छत्ते दिख रहे हैं, इसमें शहद है। और इससे बैक आप पीछे जाएंगे, जैसे मैं शहद निकालूँ तो आप देखेंगे सील्ड नहीं होगा, है ना। तो ये है, और ऐसी कॉलोनियाँ मेरे पास बहुत है। तो आज मैं इसका शहद निकाल रहा हूँ। एक ये है और दूसरी भी यहाँ भी है। तो अंदर की स्थिति है, तो यहाँ भी है, ये देखें सील्ड हनी है, आप देख सकते हैं। तो निकालते हैं शहद। इस तरह से छत्ते काट रहा हूँ मैं, ये देखिए, और वीडियो भी बना रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए। और इसको मैं ले जा रहा हूँ, यहाँ रख रहा हूँ इस तरह से यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ से भी निकालूंगा, फिर और भी है कॉलोनियाँ से, उसका भी निकालूंगा। नेचुरल तरीके से बैठी हुई है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े छत्ते हैं उनके, है ना। सील्ड हनी है, नेचुरल तरीके से बैठी हुई है सारी। इनसे हम जब शहद निकालते हैं उसी टाइम हम क्या करते हैं, सफाई भी एक बार होती है। जितनी बार शहद निकालेंगे साल में, मान लो 2-3 बार जब हम शहद निकालेंगे, वैसे 2 बार ही निकालते हैं हम बॉल हाइव का। तो उसी टाइम इसकी सफाई भी होती है, उससे फिर ये बंद हो जाएगा। मिट्टी से यहाँ पर इसकी लिपाई कर देंगे बाहर से ढक्कन लगा के। तो लकड़ी अंदर ज्वाइंट बड़ा मजबूत हुआ, और प्लास्टिक में इतना ज़्यादा जबरदस्त नहीं, तो उसमें पकड़ नहीं होती है, जैसे गैलन में पकड़ नहीं थी उसकी। ओह, वजन बहुत है, मतलब 2 kg के आसपास है। तो इस तरह से दोस्तों आगे देखिए आप, शहद तो बहुत है अभी भी, यहाँ से ऊपर 7-8 इंच शहद है ऊपर, और ब्रूड जो हमारा नीचे नीचे है। तो अब एक छत्ता और निकालेंगे हम, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। जब भी बीज शहद तैयार करती है तो दोनों तरफ शहद होता है ना, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। अगर छत्ते इन्होंने इस तरह से लगाए होते तो शहद निकालने का कुछ आनंद अलग आना था, मतलब ज़्यादा शहद हम निकाल सकते थे, क्योंकि छत्ते इस हिसाब से होते तो साइड वाली दोनों तरफ से हम शहद ले सकते थे, और बीच में इसका ब्रूड चलता है। तो इस तरह से दोस्तों जितना शहद मैंने निकालना था वो निकाल लिया। इससे कम से कम 8 kg के आसपास। अब आगे देख सकते हैं अब ब्रूड है नीचे नीचे, और पोलन भी बहुत मात्रा में है, देखिए। और शहद इसमें अभी भी 5 kg से ऊपर होगा, अभी बहुत आगे तक है ये। दूसरी तरफ भी सील्ड नहीं होता है, सेंटर में क्या होता है, ब्रूड और ब्रूड और लार्वा और पोलन होता है। तो शहद जो होता है मतलब दोनों तरफ है। तो छत्ते इस हिसाब से लगाया इन्होंने कि हम एक साइड से निकाल सकते हैं। तो उसके अभी भी इस कॉलोनी में 5 kg से ऊपर शहद होगा। और अब ये जो है इनके लिए खर्चा है सर्दियों के लिए, ताकि ये अपनी संख्या और बढ़ाए और स्वार्म भी निकालेंगी गर्मियों में। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ यही क्लोज। और अब मैं दूसरी जो कॉलोनी है सामने, यहाँ का शहद निकाल रहा हूँ, ये देखिए।
हिस्सा इस कॉलोनी का जो शहद निकाला मैंने ये है, और कुछ एक छत्ता मैंने ब्रूड वाला भी काट लिया, मतलब ब्रूड भी है इसमें। नीचे नीचे आप देख सकते हैं, ऊपर जो है ये शहद है। बहुत बड़े बड़े छत्ते हैं, आप देख सकते हैं। टूट गया तो सील्ड नहीं है सारा। तो ये जो ब्रूड है इसको हम फ्रेम वाले बॉक्स में लगा के दे देंगे। फ्रेम वाले बॉक्स में इस ब्रूड को हम काट के सेटल कर लेंगे। वहाँ ये ब्रूड और पोलन जो है थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ये भी वो बीज उठा लेगा और ये ब्रूड भी निकल जाएगा। तो दोस्तों जो ब्रूड वाला थोड़ा पीस आ गया था उसको मैंने काट के यहाँ सेटल करके देखिए अपने इस बॉक्स में। जो कमज़ोर कॉलोनी होती है हमारी उसमें इसमें पोलन भी है, नेक्टर भी है थोड़ा बहुत, और पोलन ज़्यादा है, और ब्रूड देखिए कितना है। तो ये ब्रूड जो है जब आप निकालें एकदम से ही जल्दी जल्दी करके अपने किसी भी फ्रेम वाले बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, बीज जो है आपका बढ़ जाएगा, कॉलोनी स्ट्रांग हो जाएगी, और उसको फिर हम बंद कर देंगे जिस हिसाब से है। तो इस तरह से जब आप बॉल हाइव से शहद निकालते हैं तो वो जो ब्रूड होता है आपका वो आपके काम आ सकता है, अपने फ्रेम वाले बॉक्स में आप लगा के दे सकते हैं। तो अब बारी आती है दोस्तों इस कॉलोनी की। ये बहुत बड़ी कॉलोनी है मेरी, अब इससे बड़ी भी है और कई, लेकिन इसकी बारी आ रही है। अब देखिए शहद यहाँ से हम निकाल रहे हैं। दिया था वो छत्ता निकालना मुश्किल था दोस्तों। तो ये भी सील्ड ही हनी है ना। तो इसकी कैपिंग ऊपर है, कुछ कैपिंग होने वाली है। तो कुछ एक छत्ते होते हैं जिसमें सील्ड नहीं होता है, लेकिन आगे आगे जो होगा सील्ड हनी होगा। देखिए एक तरफ से ऐसा दिख रहा है ये, है ना, और दूसरी तरफ से मैंने हाफ छत्ता काटा क्योंकि बहुत बड़ा है। ये देखिए दूसरी तरफ से जो है सील्ड हनी है, यहाँ देख सकते हैं आप। हाफ काट दिया मैंने। उससे पीछे वाली छत्ते देखिए आप, बिल्कुल मतलब सील्ड हनी है, ये देख सकते हैं आप। ये जो चमक रहा है ये भी शहद है, और ये इसका दूसरी तरफ है, क्योंकि मैंने यहाँ से हाफ छत्ता काट के हाथ में ले लिया। ये बहुत बड़े बड़े छत्ते हैं। हाफ वो भी काट लिया मैंने, दूसरी तरफ ये भी सील्ड है, और उससे आगे सब जो है सील्ड हनी है, आप देख सकते हैं। इतने बड़े बड़े कॉम हैं कि एक ही कॉम में 3 किलो शहद या 3 किलो से ज़्यादा शहद होगा इसमें। तो दोस्तों जब शहद चलता है तो ऊपर ऊपर सारा सील्ड से हनी हो जाता है, शहद हो जाता है, हनी हो जाता है। और आप पोलन की मात्रा देख सकते हैं यहाँ नीचे नीचे पोलन, और ब्रूड देखिए कितना कम हो गया एगलिंग, क्योंकि इनके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन है। और एगलिंग इस तरह से हो जाती है हमारी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आजकल पाजा चला है उसका नेक्टर फ्लो काफ़ी है ना। तो आप देख सकते हैं किस हिसाब से शहद होता है। हमारा ये कॉलोनी में कई बार 25 केजी के आसपास भी शहद निकलता है। तो ये देखिए, तो निकालते हैं इसको।
मैंने हनी जितना भी इसमें से था वो सारा निकाल लिया। इससे आगे आप देख सकते हैं एगलिंग है बहुत अच्छी, है ना, लार्वा भी है और इनके लिए पोलन भी बहुत है, हर जगह पे पोलन भी है। और सील्ड शहद जो है काफ़ी है, ऊपर अभी भी बहुत है, क्योंकि शहद होता है मतलब मान लो दूसरी तरफ ये जो छत है, इन छतों के दूसरी तरफ पीछे भी शहद होगा और फ्रंट में भी शहद होगा, तो इसमें भी शहद कम से कम इस टाइम 7-8 kg के आसपास अभी भी शहद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे यहीं पे, और अभी 10-12 दिन के बाद फिर हम इसमें से 5 या 6 kg शहद हम ले लेंगे, क्योंकि अभी भी नेक्टर फ्लो काफ़ी है और इनके पास खुराक जो है बहुत है। और ये दोबारा नए कॉम बनाएगी और उसमें भी शहद होगा, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा और दिखाऊंगा कि हम दूसरी बार जो शहद होगा वो भी वाइट होगा और बिल्कुल नए कॉम बनेंगे, उसमें साफ़ सुथरा होगा। तो दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारी अगला प्रोसेसिंग, जो हम शहद निकालते हैं। आप निचोड़ के निकालते होगे कपड़े में या कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाता है ना, जैसे पोलन है आपका है, या जो हमारे छत्ते काले हो जाते हैं ना कॉम, तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है कई बार। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से निकालता हूँ, मेरा कुछ अपना फार्मूला है ना। फिर कौन बैठे इतने निचोड़ने को, यहाँ जो है ऐसे इस तरह से हम डाल देते हैं। इसको क्रश करना है हमने, है ना, चाकू से या आप किसी भी चीज़ से क्रश कर सकते हैं, इस तरह से उठा के मतलब क्रश करना है इसको। फिर इसको इससे छोड़ देंगे हम इसके ऊपर, और ये खुद ही अपने आप शहद जो होगा हमारा एक एक बूंद जो है निकल जाएगी, है ना। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम 2-4 कॉलोनी का डेली निकालेंगे। जो बॉल है हमारे बॉल हाइव है हमारे, उससे हम हर रोज़ 2-4 10-15-20 जितने भी बॉल हाइव हमारे, उसका हम इस तरह से शहद निकालते हैं डेली 2-4 कॉलोनी का। और उसके बाद इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ कुछ इस तरह का स्टैंड है, देखिए मैंने बनाया हुआ, और नीचे एक कपड़ा है जिससे हम पनीर वगैरह छानते हैं उसमें, तो ऊपर से शहद आएगा और नीचे इसके मतलब फिल्टर ही हो जाता है एक किस्म से। यहाँ से जब आएगा और नीचे बाल्टी में इकट्ठा हो जाएगा, आप देख रहे होंगे इस तरह से, और नीचे बाल्टी में इकट्ठा हो जाएगा। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा आपका, जो ये पोलन है बीच बीच में आप देख रहे हैं, ये पाजे का पोलन है, ये पोलन है, तो ये पोलन जो है आपका ही रह जाएगा, ये नहीं घुलेगा इसमें, है ना। आजकल थोड़ा मौसम भी ठंडा है, तो इस तरह से हम अपना हनी हार्वेस्ट करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और भी नई नई जानकारी, अभी तो बहुत जानकारी है मधुमक्खी के बारे में, तो नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल में। नमस्कार।